क्या आप जानते हैं, मृत्यु केवल अंत नहीं, एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। मगर उस यात्रा में कौन कौन से पड़ाव आते हैं? कैसी होती है वैतरणी नदी? कौन करता है आत्मा का न्याय? और कैसा होता है विष्णु धाम का दृश्य? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी दिव्य यात्रा पर, जहां एक वृद्ध ब्राह्मण सोमनाथ अपने पुण्य और भक्ति के बल पर मृत्यु के बाद की अद्भुत यात्रा करते हैं। गरुड़ पुराण के आधार पर रची गई ये कथा आपको जीवन और मृत्यु के बीच के उस रहस्य से परिचित कराएगी, जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आपके जीवन और आत्मा से जुड़ा एक गहरा सत्य है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव बेलापुर में एक वृद्ध ब्राह्मण रहा करते थे, जिनका नाम था सोमनाथ। जन्म से ही वे धर्मपरायण थे। उन्होंने वेदों का अध्ययन किया था, यज्ञ विधि में पारंगत थे और जीवन भर पूजा पाठ, दान पुण्य और सत्कर्मों को ही अपने जीवन का आधार बनाए रखा। उनका जीवन एक आदर्श ब्राह्मण का जीवन था, शांत, विनम्र और करुणा से भरा हुआ। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे। जब कोई दुखी होता, वह सोमनाथ के द्वार पर आता। वे न केवल धार्मिक सलाह देते, बल्कि यथासंभव मदद भी करते। वृद्धावस्था में उनका जीवन पूरी तरह भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गया। प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल तुलसी के पौधे के समक्ष दीपक जलाना और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, रामायण का श्रवण करना उनका नियम बन गया था। एक दिन जैसे ही सूर्य की पहली किरण आकाश में फैली, सोमनाथ तुलसी के पास दीपक लेकर पहुंचे। उन्होंने नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए दीप जलाए। उनके मुख से अंतिम उच्चारण निकला, नारायण। कुछ ही क्षणों में उनकी आत्मा शरीर से मुक्त हो गई। आत्मा ने एक अलौकिक हल्कापन अनुभव किया। चारों ओर शांत प्रकाश फैला हुआ था। उसने नीचे देखा, उसका निर्जीव शरीर तुलसी के पास पड़ा था और परिवारजन रो रहे थे। लेकिन अब महात्मा को किसी प्रकार का मोह नहीं था। वह अपने कर्मफल की यात्रा पर निकल चुकी थी। पहला पड़ाव, वैतरणी नदी आत्मा ऊपर उठी। उसे दो दिव्य पुरुष दिखाई दिए। वे यमदूत थे, परंतु भयावह नहीं। उनके मुख पर गंभीरता और तेज था। एक यमदूत बोला, ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब आपको यमलोक की यात्रा पूर्ण करनी है। भयभीत न हो, मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु आपके पुण्य आपके मार्गदर्शन करेंगे। आत्मा ने शांत भाव से सिर हिलाया। वे वैतरणी नदी के किनारे पहुंचे। यह एक भयानक नदी थी, जो मांस और मल से भरी थी। अनेक आत्माएं छटपटा रही थीं। कोई रो रहा था, कोई अपने कर्मों पर पछता रहा था। सोमनाथ ने पूछा, मैंने तो जीवन भर धर्म का पालन किया, क्या मुझे भी यह पार करनी होगी? यमदूत बोले, हाँ पुण्यात्मा, यह नदी हर आत्मा को पार करनी होती है, लेकिन केवल वे ही इसे बिना कष्ट के पार कर सकते हैं जिन्होंने गोदान किया हो, धर्मपूर्वक जीवन जिया हो और मृत्यु के समय भगवान का स्मरण किया हो। सोमनाथ के मन में शांति आई। उन्हें याद आया, उन्होंने जीवन में कई बार गोदान किया था। तभी नदी से एक गाय प्रकट हुई। उसका शरीर स्वर्ण प्रकाश से चमक रहा था। माथे पर चंद्र चिन्ह था और आंखों में ममता और करुणा। गाय बोली, हे भक्त, मैं आपको इस नदी से पार कराऊंगी। सोमनाथ उसकी पीठ पर सवार हुए। वे सहजता से नदी पार कर गए। अन्य आत्माएं उन्हें ईर्ष्या और आश्चर्य से देख रही थीं। दूसरा पड़ाव, चित्रगुप्त का लेखागार नदी पार करते ही वे एक भव्य भवन के द्वार पर। यह चित्रगुप्त का लेखागार था। विशाल दरवाजे, ऊंची छतें और लाखों ग्रंथों की अलमारियां। बीच में एक सिंहासन पर चित्रगुप्त देव विराजमान थे। उनके हाथ में स्वर्ण कलम थी और सामने एक विशाल ग्रंथ खुला था। चित्रगुप्त ने कहा, सोमनाथ, तुम्हारे जीवन में कई पुण्य कर्म हैं, दान, पूजा, सेवा, किंतु कुछ पाप भी हैं। एक बार तुमने एक गरीब का तिरस्कार किया था और कभी कभी तुम में अहंकार भी आ जाता था, परंतु तुमने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया और अंत समय में भगवान विष्णु का नाम लिया। इसलिए फैसला हुआ है कि तुम नरक नहीं जाओगे, तुम स्वर्ग के अधिकारी हो, परंतु तुम्हें यमपुरी के दर्शन अवश्य कराए जाएंगे, ताकि तुम जान सको कि मृत्यु के बाद की यात्रा कितनी कठिन होती है। तीसरा पड़ाव, यमपुरी का दर्शन। सोमनाथ को एक विशेष रथ में बैठाकर यमपुरी की ओर ले जाया गया।
रथ आकाश में उड़ रहा था। नीचे भयावह दृश्य दिख रहे थे। कोई आत्मा उबलते तेल के कड़ाह में डाली जा रही थी, किसी को कांटों पर लिटाया जा रहा था, किसी को राक्षस प्रताड़ित कर रहे थे। सोमनाथ की आंखें करुणा से भर गईं। उन्होंने पूछा, क्या कोई इन पीड़ाओं से बच सकता है? यमदूत बोले, हाँ, जो अपने जीवन में करुणा, भक्ति और दया को सर्वोच्च मानते हैं और गरुड़ पुराण का पालन करते हैं, उन्हें इन यातनाओं से मुक्ति मिल जाती है। तुम्हें यह ज्ञान इसलिए दिया जा रहा है ताकि तुम आगे चलकर मनुष्यों को यह बता सको। अंतिम पड़ाव, विष्णु धाम का द्वार। अब रथ दिव्य प्रकाश की ओर बढ़ा। स्वर्ग में सुगंध, पुष्पों की वर्षा और शांत वातावरण था। यह विष्णु धाम था। द्वार पर 2 दिव्य द्वारपाल खड़े थे। एक ने कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है। आपने धर्म शक्ति के मार्ग पर चलकर अब भगवान विष्णु के धाम में प्रवेश पाने का अधिकार प्राप्त किया है। सोमनाथ ने यमदूतों की ओर देखा और कहा, मैं चाहता हूं कि सभी लोग धर्म के मार्ग पर चलें और यह यात्रा का सत्य जान सकें। द्वार खुला और आत्मा रूपी सोमनाथ भगवान विष्णु के चरणों में लीन हो गई। गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के रहस्यों को नहीं प्रकट करता, बल्कि यह जीवन का भी मार्गदर्शन करता है। यह सिखाता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक यात्रा की शुरुआत है। आत्मा का सफर, उसके कर्मों की परीक्षा और अंत में मोक्ष की प्राप्ति ही इसका लक्ष्य है। सोमनाथ की कथा हमें सिखाती है कि यदि हम जीवन में सच्चे अर्थों में धर्म, करुणा, भक्ति और सेवा का पालन करें, तो मृत्यु के बाद का मार्ग भयावह नहीं, बल्कि दिव्य हो सकता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली कहानी आपसे छूट ना जाए। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और खुश रहिए।